सर ये क्राफ्टेड फाइबर्स हमने शुरू किए थे लगभग 2019 को, 17-19 को। तो उससे पहले बाय प्रोफेशन तो हम तो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो हम गांव में जैसे कि अपनी विथ रिलेटेड टू हम अपनी वेटरनरी प्रोफेशन से गांव में हम ट्रेनिंग्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए हम जाते रहते थे। तब वहाँ हमको मौका मिले कि एक कोई कम्युनिटी थे, गुरुंग कम्युनिटी से, जिसमें हमको वहाँ पर उनकी पारंपरिक जो वेशभूषा है उनके बारे में हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिले, उनसे साथ बात किए। तब से हमारे जर्नी स्टार्ट हुआ। तब से मेरे को लगा कि सिक्किम इज़ वेरी रिच इन इट हैज़ बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इट्स वास्ट, और ऊपर से यहाँ की पारंपरिक या तो जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत इंडिजीनियस है। तो इसको हम क्यों ना एक स्टेप आगे ले जाए। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तब से मेरा वीवर्स लोग, आर्टिशंस लोग को ट्रेनिंग करना शुरू किया, और मेरे को लगा कि क्यों ना यहाँ के जो भी आर्ट्स है ये बाहरी दुनिया को भी पता चले, और नॉट ओनली सिक्किम के अंदर ही ना सीमित रहे, ग्लोबली, इंटरनेशनली ये बाहर भी जाए। अच्छा सर, ये क्राफ्टेड फाइबर ने स्थानीय समुदायों, खासकर महिलाओं और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने में कैसे मदद की है? सर ये क्राफ्टेड फाइबर्स जब हम शुरू किए थे, ये तो कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए हमने शुरू नहीं किए थे। जब पहले शुरू किए थे, एक तो एक मिशन था, एक विज़न था हमारे में कि ये जितने भी आर्टिशंस है गांव में उनको एक कदम आगे ले जाए। तो तब से हमने ये बहुत सारे एग्जीबिशंस हम जाए, बहुत सारे B2B एग्जीबिशन में जब हम पहली बार दिल्ली पहुँचे आर्टिशंस लोग के साथ, तो वहाँ मेरे को बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स देखे, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मिलने का मौका मिला। तब से लेके फिर हम बैक घर वापस आए, तब से और सिंसियरली और डेडिकेटेडली हमने आर्टिशंस लोग के साथ काम करना शुरू किया, और 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 तक हम जुड़ना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी जब हम हमारे हिस्ट्री हम पीछे मुड़ के देखते तो बहुत ज़्यादा खुश लगता है, क्योंकि ये एक क्राफ्ट है जहाँ पर, क्योंकि ये विशेष जो वुमेन सेंट्रिक हमने शुरू किए थे, जहाँ पर गाँव में एक कांस्टेंट या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहता है ना। तो वहाँ इनके अभी क्या है कि अभी जब से इन लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू किया है, तब से फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम जा रहा है, और ऊपर से एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इनको मिल रहा है। तो और मेरे को लगता है कि ये सब खाली लाइवलीहुड की तरफ सिर्फ नहीं, बट वुमेन लोग को एक एम्पावर करने का मौका भी मिल रहा है, और दे आर मोर कॉन्फिडेंट अभी, और मोर एक्सप्रेसिव, मोर कॉन्फिडेंट, और इसी में हम लोग ये विजन में हम लोग चल रहे हैं सर। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपने अपने उत्पादों के लिए प्राकृतिक फूल और रंगों को क्यों चुना है, और यह चुनाव सिक्किम की संस्कृति को कैसे दर्शाता है? सर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिक्किम एक जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर केमिकल वगैरह को हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते। तो ये ऊन को हमने चुना क्योंकि इट इज़ वेरी नेचुरल, ये इको फ्रेंडली भी है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी हम लेके जा रहा है। और वैसे तो ऊन बहुत क्लोजली हमारे साथ हमारे भेड़ पालते हैं, या तो याक, जैसे ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ों में याक के साथ रहते हैं, इनके साथ बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये ऊन हमने चुना क्योंकि ये यहाँ के सिक्किम के जो ऊन रहता है बहुत ऐसे इन क्वालिटी भी बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और इनको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल डाई करके, और इस हिसाब से हम लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, तो इस विचार को एक सफल सामाजिक उद्यम में बदलते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस बारे में बताइए ना। सर चुनौती तो बहुत ज़्यादा ही है, बट जैसे कि हम डेडिकेटेडली और पैशनेटली कोई भी काम करते हैं तो ये सफल रहता है। तो हम जैसे चुनौती की बात करें तो जैसे पहले हम शुरू किए थे, एक तो बहुत सारी चुनौती जिसमें से 3-4 अगर हमको कहना हो तो एक था कि
जैसे कि बहुत पारंपरिक डिज़ाइंस या पारंपरिक बुनाई जो होता है उनको हम कैसे कंटेम्प्रेरी या तो मॉडर्न डिज़ाइंस में हम लेके जाए, तो क्योंकि साथ साथ में कल्चरल ये एस्पेक्ट्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रखना होता है ना, तो उसको फिर हम लोग मॉडर्न वे में ले जाना है, तो ये एक जो ब्लेंड रहता है उसको हम बहुत ध्यान में रखते हुए उसको हम लेके जा रहे थे, ये थोड़ा सा कठिनाई था। और दूसरी बात जैसे कि हम लोग बहुत नॉर्थ ईस्टर्न साइड बहुत दूर ही पड़ता है मेनलैंड इंडिया से, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉब्लम्स रहता है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स रहता है और ट्रांसपोर्टेशंस रहता है, क्योंकि ये जब जितने भी भेड़ की ऊन रहता है बहुत सारे हाई अल्टीट्यूड्स में रहते हैं, तो हम लोग को बहुत ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऊपर चढ़ना होता है बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड्स में ऊपर जो भेड़ दिखते हैं जो याक के साथ रहता है उनके साथ कन्विंस कराना इनको कि हम लोग ये चीज़ बना सकते हैं, नीचे ले जाना, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस रहना, फिर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ये एक चीज़ रहा। और बाकी हमारे क्योंकि जितने भी हमारे बुनने वाले लूम्स हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग वो चीज़ें थोड़ा सा स्टिल ट्रेडिशनली है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी तो मॉडर्न वे में बाहरी दुनिया में बाहर आउटसाइड स्टेट जो यूज़ हो रहा है, तो इनको हम अभी कैसे लेके आए, फिर पहले जाना बाहर जाना, फिर सीखना, फिर उसके साथ ये चीज़ें को फिर डिलीवर कराना, ये एक चीज़ था। दूसरे फिर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नीश प्रोडक्ट्स में हम लोग लेने के लिए मैंने ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो जनरली अवेयरनेस कराना कि नेचुरल फाइबर्स के बेनिफिट ये तो यहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ इतनी कोई ये चीज़ क्यों ख़ास है, तो ये चीज़ को जनरल अवेयरनेस करने ये भी एक चैलेंजिंग वो था। और दूसरी चीज़ इन टर्म्स ऑफ जैसे कि ग्रांट्स, क्योंकि शुरू में ये पूरा बूटस्ट्रैप था, पूरा अपने पैसे से हमने शुरू किए थे, है ना, तो उसके बाद फिर ग्रांट्स को अप्लाई करना, ग्रांट्स को टैप करना, मेनलैंड ग्रांट्स जितने भी रहते हैं मिनिस्ट्रीज़ के, इनको हम लोग अभी तक वी आर नॉट सक्सेसफुल यू नो, ये सब जितने ग्रांट्स को टैप करने के लिए, तो अभी तक हम लोग अप्लाई कर रहा है, बाकी यही है सर। अच्छा, ये क्राफ्टेड फाइबर्स और सिक्किम की बुनाई परंपरा के भविष्य को लेकर आपकी क्या विजन है? सर विज़न एकदम क्लियर है। सिक्किम के जितने भी क्राफ्ट्स हैं ये हमको ग्लोबली इंटरनेशनली लेके जाना है, उसी डायरेक्शन में है। और क्योंकि लोगों को बाहरी लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्या बन के आ रहा है और वाई स्पेशल क्यों है। अच्छा, आप एक पशु चिकित्सक और कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आपका कार्य पशु कल्याण, पारंपरिक शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण तक फैला है। जब आपके इस समर्पण को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात जैसे राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिली तो आपको कैसा लगा? सर ये मेरे लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि उस टाइम आई थिंक जिस दिन ये कंफर्म हुआ तो हम राइजिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थे इन्वेस्टर समिट मीट में, बिल्कुल उसी सुबह को फ़ोन आया। तो जैसे अभी हम बैक सोचते हैं तो आई थिंक ये एक बहुत हमारे लिए, हमारे सिर्फ पूरे जितने भी आर्टिशंस है, बुनकर करने वाले लोग हैं यहाँ पर, है ना, हैंडलूम्स में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए एकदम आई थिंक इट ये एक कॉन्फिडेंस लेवल इनके बढ़ गया है, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी भी आ गया है और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल की मॉडर्न ज़माना में बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ एआई सब है, तो उसी टाइम में भी अभी जैसे कि ये क्राफ्ट्स आर्टिशंस को भी एक सम्मान जो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। तो पूरे आर्टिशंस के ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर आर्टिशंस हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सर ने इतने बहुत सारी स्टोरीज़ है, जैसे सिक्किम में बहुत सारे बाकी इंटरप्रेन्योर्स भी है बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनमें से हमारे स्टोरीज़ यू नो नेशनल टेलीविज़न में लेके दिए, तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटीज़ भी बढ़ गए और अभी हमारे लिए और ज़्यादा मेहनत करने का एक कारण भी अभी है। तो जब से हम वापस आए तब से हम और काम कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ रहा है, इवन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ सिक्किम के वहाँ के साथ भी जुड़ रहा है। और एक हिसाब से देखें तो ये चीज़ जैसे कि मन की बात में ये टेलीकास्ट हुआ है, सिर्फ हमारे आर्टिशंस नहीं, बाकी जितने भी सिक्किम के एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, जितने भी यंग बडिंग जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी बहुत फ़ोन कॉल्स आए कि वो लोग भी एकदम मोटिवेटेड है, बहुत इंस्पायरिंग उनको लगे ये स्टोरी सुन के। तो इस साइड में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हुए हैं मेरे पर्सनली। आई फील
कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत हुआ है सिक्किम में से।